हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएस सीजीएल 2025 के लिए रीजनिंग की क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है कि जिससे आपको 50 आउट ऑफ 50 मिल सके। तो ये वीडियो मतलब बिगनर के लिए नहीं है कि अभी क्या है कि आपके पास 4 महीने बचे हैं बस आपके एग्ज़ाम के लिए। तो उनके लिए प्लान है कि 4 महीने में आपको कैसे सारी चीज़ें कवर करनी है, अच्छे से करनी है कि आपके मतलब 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स आ सकें। तो क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें जैसे कुछ फालतू की चीज़ें पढ़ लेते हैं, पीडीएफ वगैरह कहीं से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि मतलब रिवीजन कितना करना है, प्रैक्टिस कहाँ से करें और कैसे करें, और मॉक टेस्ट कैसे दें, और मॉक टेस्ट का एनालाइज कैसे करें। तो वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इस बार की वैकेंसी है वो 15,000 प्लस रहने वाली है। और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे वेंडर चेंज हो गया तो उससे मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का महत्व कम हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन चैप्टर वही रहेंगे, सिलेबस वही रहेगा। वेंडर बदलने से क्वेश्चन नहीं बदलते, क्योंकि थोड़ा बहुत ये है कि किसी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, किसी से कम होंगे, इससे ज़्यादा कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं है। तो अपने 4 मंथ का प्लान रहने वाला है कि नेक्स्ट 4 मंथ में आपके प्री एग्ज़ाम हो जाएगा। और 15,000 प्लस वैकेंसी रहने वाली, क्योंकि 10,000 वैकेंसी अब तक रिपोर्ट हो चुकी है। और क्योंकि 50 क्यों जरूरी, क्योंकि आपने देखा ही होगा 2024 में प्री की कट ऑफ कितनी गई थी, और मेंस की भी बहुत हाई कट ऑफ रही है। तो इस चक्कर में आपके लिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन। तो आपको सबसे इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि आपको रिवीजन कितना करना है, रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है सब चीज़ों में, और प्रैक्टिस कैसे करें और कहाँ से करें, और मॉक टेस्ट कौन सा दें, और मतलब कब कब टाइम पे मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देना चाहिए, और मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करें। और इसके बाद आपके 50 आउट ऑफ 50 प्राप्त हो जाएंगे। सबसे पहले बात आती है रिवीजन की। तो रिवीजन में क्या करना है कि आप जिस टीचर से पढ़े हो, जिससे आपने क्लास कंप्लीट की है, उसके अच्छे से नोट्स बनाएं। उसके बाद क्या करना है कि मान लें कि आप रिवीजन कर रहे हो तो उस टाइम पे कोई डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट आ गए मॉक टेस्ट के दौरान, तो उनको भी इस नोट्स में लिख लें। और कोई ऐसा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो तो जो मतलब ऐसा है कि आपसे हो नहीं रहा, तो उसको भी इसमें नोट कर लें। और कोई भी ट्रिक है, आपने उस क्वेश्चन की मतलब सॉल्यूशन देखा, सॉल्यूशन में कोई ट्रिक निकल के आ रही है जो आपने पहले पढ़ी नहीं, और ये इजी ट्रिक है, तो इसको भी आप अच्छे से इसमें नोट्स में लिख ले कि उस टाइम पे फिर बाद में रिवीजन करोगे तो उसके बाद आपका मतलब अच्छे से याद हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है कि कोई भी कैलकुलेशन ऐसे मन में कर लिया कि 5 का क्यूब में 3 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो ऐसे मतलब 5-10 मिनट ऐसे खाली टाइम है, इसको पढ़ाई में काउंट नहीं करना है कि इसको हमने पढ़ाई में दे दिया। तो इसके लिए ऐसे दिमाग में चलता रहना चाहिए हमेशा कि आपकी तैयारी है तो आपको अच्छे से ऐसे ही करना है। और इन सारे मतलब नोट्स को पढ़ने के लिए 10 से 15 मिनट का आप टाइम दे सकते हो। 10 से 15 मिनट में नोट्स का रिवीजन हो जाता है एक चैप्टर का। तो और रीजनिंग में ज़्यादा चैप्टर पढ़। और रिवीजन में स्टेप नंबर 2 में क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, जिसमें एस एस सी जी एल, सी पी ओ और सी एच एस एल, इनके तीनों के 2022, 2023, 2024 के प्री और मेंस के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो आपके पास ये यदि अवेलेबल ना हो तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, किरण की बुक को इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इसमें चैप्टर वाइज और टाइप वाइज और मतलब कौन सी ईयर है तो उसके हिसाब से क्वेश्चन दिए हुए हैं। और इन इन स्टेप्स को फॉलो करके आप इसका मतलब ऑनलाइन भी डिजिटल की तरह भी यूज़ कर सकते हो, और इसके जो भी सारे क्वेश्चन हैं उनका आप मॉक की तरह भी दे सकते हो। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम आ रही है कि ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, तो उसे क्या है एआई के थ्रू जनरेट कर सकते हो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन। तो वहाँ से आपके लिए अच्छा हो जाएगा। या तो क्या हो सकता है कि या तो बुक से कर लो, या फिर डिफरेंट डिफरेंट मतलब पीडीएफ मिल जाएंगी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का कंपाइलेशन कहीं ना कहीं से, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो, लेकिन उनको मॉक फॉर्म की तरह आप यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको ये किरण की बुक, या क्योंकि फिजिकली फॉर्म में कोई बुक अवेलेबल है तो वहाँ से कंटेंट अवेलेबल है तो वहाँ से करना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसको क्या करना है, आपको 2 से 3 सेट लगाना है डेली का डेली। प्रैक्टिस के 2 से 3 सेट हो जाएंगे अराउंड 30 मिनट। या आप यदि शुरुआत कर रहे हो तो 40 मिनट के आसपास में आपके मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। फिर नंबर अगला स्टेप क्या है, स्टेप 3 में क्या करना है आपको, डेली एक मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना है, फुल मॉक टेस्ट बोलते हैं। और तो इसमें लाइव मॉक है ना वो वीकली में लगाना है, डेली नहीं लगाना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और 25 क्वेश्चन का एनालिसिस करने में आपको 15 मिनट के आसपास टाइम देना है। तो अभी वीडियो में हम आगे बताएंगे कि आपको एनालिसिस कैसे करना है क्वेश्चंस का। फिर स्टेप 4 में क्या आता है, मेक मॉक नोट्स कॉपी।
इसमें क्या करना है आपको, जो भी आपने पढ़ा है तो उसकी कॉपी बना लेनी है एक नोट्स की, जो भी आप मॉक दोगे, क्योंकि मॉक में कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन आएगा नया और कोई कॉन्सेप्ट ही नया आ गया मान ले किसी क्वेश्चन में, या कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि मतलब बार बार आप मॉक में वो क्वेश्चन देख रहे हो लेकिन आपसे नहीं बन रहा, तो कंफ्यूजिंग हो गया ना आपके लिए। तो उनको सारे को नोट्स कॉपी में, मॉक के लिए जो नोट्स कॉपी बनाएगा तो उसमें लिख लेना है आपको, और उनको बार बार रिवीजन करना है। तो दिन में 10 बार भी रिवीजन कर लो, 10 मिनट भी रिवीजन कर लोगे ना तो वो हो जाएगा अच्छे से। और ये ऐसा नहीं कि मतलब ये आपके लिए लाइफ टाइम के लिए फायदेमंद है, क्योंकि इससे मतलब यही वो चीज़ें हैं जिनसे आपको और लोगों से अलग करते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट सारे देते हैं, क्वेश्चन भी सारे अटेम्प्ट करते हैं, एनालिसिस भी करते हैं, लेकिन ये वो चीज़ है जो आपको उनसे अलग कर देगी। और एग्जाम में यही मांगती है कि आप उनसे किस हिसाब में अलग हो। करते कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो आपको 25 तक टेबल याद होने चाहिए, 20 तक सबके क्यूब याद होने चाहिए, और 30 तक तो आपको मिनिमम स्क्वायर याद होने ही चाहिए। और जो भी स्क्वायर और क्यूब निकालने की ट्रिक है ना तो वो भी पता होनी चाहिए। और ऐसे जैसे किसी भी नंबर के अंत में 5 आ रहा है तो 5 का स्क्वायर, और फिर ऐसे 35 है तो 35 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो लास्ट में डिजिट है 5, तो इसका 5 का स्क्वायर 25 हो गया। 3 है तो नेक्स्ट इससे एक नंबर 4 हो गया, तो 3 से 4 का गुणा करके लिख दोगे तो 1225 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार आपको ये करना है। तो मतलब ऐसे ट्रिक आपको याद रहनी चाहिए। फिर इसके यूनिट डिजिट में क्या आएगा, वो सारी चीज़ें थोड़ा बहुत ट्रिक में रहना चाहिए दिमाग में, कि आप जिससे जल्दी से स्क्वायर निकाल सको, उसके बाद आपको पता ना हो तो। क्योंकि ये क्या है कि मान ले कोडिंग डिकोडिंग हो गई, मिसिंग नंबर हो गया, और टेबल में जो रिक्त स्थान रहता है उसमें क्या आएगा, तो उन सारी चीज़ों में बहुत अच्छा मतलब वो बहुत जल्दी क्रैक कर पाते हैं उन सारी चीज़ों को। एनालॉजी वगैरह हो गया तो उनमें बहुत जल्दी आप क्रैक कर पाओगे यदि आपको ये सारी चीज़ें याद रहेंगी तो। और प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट भी जरूर याद रहना चाहिए, क्योंकि प्राइम नंबर से बहुत क्वेश्चन बनते हैं मिसिंग नंबर में और बहुत सारी चीज़ों में। तो ये क्या है, ट्रिक फॉर टाइम टेकिंग क्वेश्चन। तो ट्रिक हमेशा याद रखनी है कि मतलब कोई भी यूट्यूब पे कोई भी चैप्टर उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो उसे यूट्यूब पे उस टॉपिक को सर्च करो तो वो ट्रिक बता देंगे, तो उनको भी नोट कर लेना है आपको। और ये ज़रूरी है कि ट्रिक से ही हो सकते हैं। जैसे काउंटिंग फिगर आती है, मान ले कि ऐसे कोई ट्रायंगल दे दिया, इसके अंदर एक और ट्रायंगल बना दिया है, यू कर दिया, तो अब मान ले कि तो उनके सारे कॉन्सेप्ट है ना वो याद ऐसे ही रखने हैं। वो काउंटिंग फिगर्स वाले क्वेश्चन हो गए। मिरर इमेज में भी आपको क्या ध्यान रखना है वो सारी चीज़ें ट्रिक से बता देते तो एक बार में याद हो जाएगा। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग हो गया, मिसिंग नंबर ऑफ, तो उनके लिए ट्रिक है ना जो बहुत ज़रूरी है, तो वो आपको अच्छे से करनी है। फिर उसके बाद आता है मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट को आपको 3 राउंड में चेक अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं कि बस एक बार में गए जितने हो रहे होते हैं, क्योंकि इसके लिए रीजनिंग के लिए आइडियल टाइम है 15 मिनट। तो आपका मॉक टेस्ट है वो 15 मिनट में पूरा अटेम्प्ट हो जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना, सबसे ज़रूरी क्या है कि क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करो, और जो क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं और नहीं बन रहे हैं वो भी आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है सबसे बड़ी चीज़ आती है स्किपिंग। तो स्किपिंग कैसे करना है कि मतलब जितना जल्दी इसके जो क्वेश्चन ऐसा है कि नहीं बन रहा तो उसको जितना जल्दी स्किप करोगे उतना टाइम बचेगा आपके लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट राउंड में। तो फर्स्ट राउंड में क्या करना है कि जो इजी क्वेश्चन है जो आपने पहले बहुत बार सॉल्व कर रखा है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है सेम टू सेम, और जिसकी कैलकुलेशन भी इजी है, और एक बार देखते दिमाग में क्लिक आ गया है कि हमको इसको ऐसे करना है, तो वो आपको पहले राउंड में करना है। तो इस टाइप से आप करोगे ना तो 15-16 क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। ये ऐसा नहीं कि 15 मिनट में ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट करना है। 15 मिनट आपके लिए आइडियल टाइम है, तीनों राउंड 15 मिनट में कंप्लीट करने हैं आपको। और उसके बाद जो भी क्वेश्चन बचेंगे उनको स्किप कर देना है। फिर बात आती है राउंड 2 की। तो राउंड 2 में क्या है कि आप लोग क्वेश्चन को देखा तो है लेकिन वो स्ट्राइक नहीं कर रहा दिमाग में कि यार इसको ऐसे कैसे करें, और थोड़ा कैलकुलेटिव है पर ऐसा लगता है कि मैं इसको कर दूंगा, तो डुएबल क्वेश्चन है तो वो करना है सेकेंड राउंड में। और कोई थोड़ा बहुत ट्रिकी है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, तो वो देके मतलब ऐसा है कि यदि क्वेश्चन आपसे बन रहा है ना तो ही करना है, रिस्क नहीं लेना कि मतलब नहीं बनेगा फिर मैं फेंकूंगा, तो वो फेंकना बेकार है उस क्वेश्चन के पीछे। कि मतलब लगता है कि थोड़ा टाइम लगेगा, एवरेज टाइम से 10 सेकंड ज़्यादा लग रही है, तो आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन वो हो जाना चाहिए, ये है। तो इस टाइप से करोगे तो सेकेंड राउंड में 5 से 6 क्वेश्चन हो जाएंगे, मतलब 25 में से आपके 22 से 23 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए इस टाइम पे, जो कि बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद स्किप कर देना है।
फिर थर्ड राउंड होगा, तो थर्ड राउंड में क्या है, जो ऑल स्किप्ड क्वेश्चन है उनको ही प्रैक्टिस करना है। 2 से 3 क्वेश्चन बचे हैं, हो जाए तो अच्छा है, ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको क्या है कि अगर इन पर देखना जरूर है ऐसे, क्योंकि लास्ट टाइम में फ्री माइंड रहेगा दिमाग में, तो मतलब ऐसा है कि 1-2 क्वेश्चन तो इसमें से भी जरूर हो ही जाएंगे आपसे, क्योंकि मान लो माइंड में फ्री रहेगा ना कि अब अपन को कोई भी क्वेश्चन नहीं करने, बस यही करने लास्ट में, तो उन पर अच्छे से फोकस करेंगे तो दिमाग अच्छे से वर्क करेगा तो हो जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस है, इसको बस आपको 15 मिनट से ज़्यादा देना नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर करना है, सबसे ज़रूरी आता है मॉक का एनालिसिस करना। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो मॉक को एनालिसिस नहीं कर लेते, वो देते तो सारे ही स्टूडेंट हैं, लेकिन एनालिसिस करना ही डिफरेंस क्रिएट करता है टॉपर्स और नॉर्मल स्टूडेंट के बीच में। तो इसमें आपको क्या करना है कि टेस्ट का भाई नेम लिख लेना है कि भाई कौन सा है, और फिर टेस्ट नंबर लिख लेना है और डेट लिख लेना है कि कौन सी डेट को अपन ने दिया। क्यों, बाद में अपन लास्ट में एनालाइज करेंगे ना सारी चीज़ें, तो आपको पता लगेगा आप में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, तो वो सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्या मॉक दिया, तो उसमें आपको देख लेना है कि क्वेश्चन इजी था, मैंने देखा हुआ था, एवरेज टाइम से कम टाइम लिया तो और सही भी किया, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। फिर उसके बाद क्या है कि क्वेश्चन इजी था, नॉन था, लेकिन एवरेज टाइम से बराबर टाइम लिया, तो देखना है कि मैंने इससे कम टाइम में क्यों नहीं किया ये क्वेश्चन, कि मतलब और इतना इसको कैसे मैं जल्दी कर सकता था। और मान लें कि सिली मिस्टेक के कारण एवरेज टाइम से ज़्यादा टाइम दिया और सिली मिस्टेक के कारण मैंने क्वेश्चन को गलत कर दिया, तो ये सबसे भयंकर चीज़ है कि मतलब आपको क्या करना है, ये सारी ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है। मान लें कि क्वेश्चन ना आ रहा हो, टफ क्वेश्चन हो तो अलग चीज़ है, लेकिन मान लें कि आप क्वेश्चन सिली मिस्टेक के कारण गलत कर रहे हो ना, तो ये बहुत बेकार चीज़ लगती है। सबसे ज़्यादा गिल्ट इसी में होता है क्वेश्चन को लेके। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है कि सिली मिस्टेक बिल्कुल अवॉइड करनी है, कि सिली मिस्टेक तो हमसे ना हो। क्वेश्चन टफ है, छोड़ रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। टफ है तो उसमें एवरेज टाइम से ज़्यादा टाइम नहीं देना है, एवरेज टाइम से कम ही टाइम देना है। यदि ऐसा लगता है कि टफ क्वेश्चन है और उसको गलत नहीं करके आना है, टफ है तो छोड़ सकते हो, लेकिन गलत करने से 1/4 नेगेटिव जाती है आपकी, और मेंस में 1/3। फिर इसी प्रकार क्वेश्चन मॉडरेट है, एवरेज टाइम से कम टाइम दिया है और सही किया है तो अच्छा है। मॉडरेट क्वेश्चन है, एवरेज टाइम से ज़्यादा टाइम दिया है और सही किया है, लेकिन तो ये देखना है कि इसको एवरेज टाइम में कैसे कर सकते थे, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। ऐसे करोगे ना तो आपको एनालाइज करने में आसानी रहेगी खुद को ही। टाइम लगेगा शुरुआत में, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हर टेस्ट में ऐसा करना है, लेकिन शुरुआत के 10-15 टेस्टों में आपको ऐसे करके ज़रूर देखना है, क्योंकि आपको आइडिया लग जाएगा सारी चीज़ें आपकी, कौन सा चैप्टर आपका कमज़ोर है, कौन से क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो, वो सारी चीज़ें। फिर इसी प्रकार की आपने इजी क्वेश्चन था, सिली मिस्टेक के कारण गलत कर दिया, एवरेज टाइम से कम टाइम, तो ये सिली मिस्टेक वाले क्वेश्चन है ना, इनको तो आप स्टार मार्क कर लेना कि यार ये क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम मिस्टेक मेरे से यहाँ हो गई, तो अगली बार ये मुझे रिपीट करनी ही नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तब क्वेश्चन है सही कर दिया, एवरेज टाइम से कम दिया, तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे आपकी रैंक बनेगी। कि मान लें कि कोई टफ क्वेश्चन है, एवरेज टाइम से कम टाइम में आपने सही कर दिया, तो इस ये आपकी रैंकर बना देगी आपको। और जो भी कोई टफ क्वेश्चन है उसको एवरेज टाइम से कम टाइम में स्किप करना है, ये चीज़ ज़रूर याद रखना है। कि लगता है ना कि एक झलक में दिख जाता है क्वेश्चन मेरे से डुएबल है या नहीं है, तो उसको स्किप कर देना है तुरंत ही। मॉडरेट क्वेश्चन है, एवरेज टाइम से ज़्यादा टाइम दिया फिर स्किप किया, तो ये देखना है कि मैंने इसको जल्दी स्किप क्यों नहीं किया, मेरे से नहीं हो रहा है क्वेश्चन तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्किप ही करना है, आपको याद भी रखना है कि मुझे कैसे क्वेश्चन अगली बार आ गया तो मेरे से होना चाहिए, और एवरेज टाइम से कम टाइम में होना चाहिए, ये बात याद रखनी है आपको। और इजी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना, उनको देखना है यार, क्योंकि क्वेश्चन ये एक क्वेश्चन आपको 4 नंबर पीछे ले जा रहा है और लोगों से मेंस में, तो ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखनी है आपको कि इजी क्वेश्चन तो आपसे हर हालत में होने ही चाहिए, क्योंकि नहीं तो इनसे आप मतलब इजी क्वेश्चन क्या है कि मतलब सभी लोग सही करेंगे तो आप 4 नंबर कंपटीशन पीछे रह गए, और आप मेंस में देख रहे हो 4-4 नंबर बहुत होते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और ये आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करी हो इस वीडियो ने, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। और क्योंकि आपका लाइक्स और शेयर और सब्सक्राइब है ना, तो वो मुझे मोटिवेट करता है कि मैं भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊं जल्दी से जल्दी। तो बाय बाय, टेक केयर।